खबर तो यह है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी गुटबाजी है। 2023 में बीजेपी से पहले घर में लड़ाई लड़नी होगी, इसलिए नेतृत्व के कहने पर सक्रियता बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें खाली होने वाली हैं। जून में ये सीटें खाली होंगी, लेकिन अभी से ही दावेदारों की लॉबिंग शुरू हो चुकी है। हालांकि ये सवाल भी उठ रखे हैं कि क्या इस बार स्थानीय नेताओं को राज्यसभा भेजा जाएगा या फिर बाहरी नेताओं को मौका मिलेगा। राज्यसभा में स्थानीय चेहरों पर दांव या फिर दिखेगा बाहरी का प्रभाव। सीटें भले ही जून में खाली होंगी, लेकिन दावेदारों की कोशिश अभी से शुरू है। कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही पार्टियों के नेताओं की लॉबिंग तेज हो गई है। कांग्रेस से विवेक तन्खा भी सांसद है। इस सीट के लिए कांग्रेस में अभी से ही खींचतान शुरू हो गई है। अजय सिंह और अरुण यादव के नाम की चर्चा है, लेकिन कहा जा रहा है कि बाहरी नेता को भी मौका दिया जा सकता है। कमोबेश ऐसी ही स्थिति बीजेपी में भी है। कैलाश विजयवर्गीय, उमा भारती को उम्मीद है, लेकिन पहले के ट्रेंड से इस बात की भी संभावना है कि किसी बाहरी नेता को भी राज्यसभा भेजा जा सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई पैराशूट लैंडिंग नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी में किसी भी व्यक्ति के चयन की एक प्रक्रिया है। स्टेट की हमारी चुनाव समिति नाम रिकमेंड करती है और देश का हमारा संसदीय बोर्ड उस पर मोहर लगाता है। पैराशूट लैंडिंग कांग्रेस में होती है, हमारे यहाँ पैराशूट लैंडिंग नहीं होती। हमारे यहाँ तो नीचे से ही काम करना पड़ता है। देखिए, पैराशूट लैंडिंग कांग्रेस पार्टी में कभी नहीं होती, बल्कि पैराशूट लैंडिंग तो आप देखें राज्यसभा के मामले में आप देखें तो आपको भाजपा में देखने मिलेगी। आज भी आप कहें तो जो हमारे अजय तन्खा जी राज्यसभा सांसद थे, जिनके उसके कार्यकाल पूरा हो रहा है, वो मध्य प्रदेश के जबलपुर के हैं। तो हम तो ये भी कहते हैं कि अजय तन्खा, विवेक तन्खा जी एकमात्र ऐसे कश्मीरी ब्राह्मण हैं जिनको कांग्रेस पार्टी ने, भाजपा ने नहीं भेजा, हमने उनको राज्यसभा भेजा। और बाकी कौन आगे जाएगा, कौन सदस्य होगा, कौन उसका, तो मुझे लगता है ये निर्णय केंद्रीय नेतृत्व का है कि हमारा प्रत्याशी कौन होगा। बहुत जल्द इसका निर्णय हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। दरअसल ऐसा पहले भी देखा गया है कि दूसरे राज्यों के नेताओं को पार्टियां एमपी कोटे से राज्यसभा भेजती रही है। चूंकि दोनों दलों में ऐसा होता रहा है, ऐसे में कोई भी दल बाहरी के मुद्दे को तूल नहीं दे पाता। कि भारतीय जनता पार्टी में हम ये परंपरा देख रहे हैं कि वो जो मध्य प्रदेश की जो सीटें होती हैं उस पर कोई ना कोई दक्षिण भारत के राज्य का कोई नेता आ जाता है या ऐसे राज्य का आ जाता है जहां भारतीय जनता पार्टी वहां के नेता को राज्यसभा में नहीं भेज पाती। लेकिन कांग्रेस में सामान्यतः नहीं होता और कांग्रेस को एक सीट ही मिल रही है, तो निश्चित तौर पर कमलनाथ जी की जो इच्छा होगी, वो जिस तरह से पार्टी को लीड कर रहे हैं, तो विधानसभा चुनाव के लिहाज से वो ये कोशिश करेंगे कि ऐसा चेहरा सामने हो जिसका उपयोग भी विधानसभा के चुनाव में हो सकता है कि एक अल्पसंख्यक के स्थान पर किसी अल्पसंख्यक को पार्टी रिपीट करना चाहे, वो किसी और राज्य का भी हो सकता है, और एक आदिवासी चेहरा जैसा राज्य की राजनीति का ट्रेंड है। अब आपको बताते हैं कि आखिर राज्यसभा के लिए मौजूदा समीकरण क्या है। तो विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं। बीजेपी के पास 127 और कांग्रेस के 96 विधायक हैं। बीएसपी के 2, एसपी के 1 और 4 निर्दलीय विधायक हैं। एक सीट के लिए 58 वोट की जरूरत होगी। ऐसे में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिलेगी, बीजेपी को 2 सीटें मिलेंगी। दूसरी सीट के लिए कांग्रेस किसी निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन कर सकती है, लेकिन जीत की संभावना तब भी नहीं के बराबर ही रहेगी। मध्य प्रदेश में कुछ ही समय के बाद राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस या बीजेपी, दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि स्थानीय नेता को तवज्जो न देते हुए पैराशूट लैंडिंग नेताओं की करवाई जाएगी। हालांकि दोनों ही दलों का कहना है कि हमारी पार्टी में स्थानीय नेताओं को जगह दी जाएगी। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि दोनों ही राजनीतिक दलों में आखिरकार राज्यसभा सीट किसे मिलती है। वीडियो हिमांशु के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 भोपाल। खबर तो यह है कि सबसे ज्यादा चुनौती कांग्रेस के लिए है। दावेदार कई हैं, सीट एक ही है।
एक को भेजने पर दूसरा नाराज हो सकता है। ऐसे में पार्टी के सामने बड़ी दुविधा की स्थिति है।